जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला है जो कि 8000 से ज़्यादा वैकेंसी इसमें आई हैं और देखते हैं क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, आपका फॉर्म भरने का डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज उम्र क्या मांगी गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन में दी हुई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिएगा, ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी है जूनियर एसोसिएट्स, ये पहले भी आ चुकी है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। अब देखिएगा यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो चालू होगा वो आपका 17/11/2023 से यानी 17 नवंबर 2023 से चालू होगा और 7 दिसंबर 2023 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये आपके सामने मैंने डेट बता दिया। इसका जो एग्ज़ाम होगा, इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स होता है और दूसरा मेन होता है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में देखिएगा इसका जो एग्ज़ाम बताया गया है ये आपका जनवरी 2024 में होगा और इसका जो मेन एग्ज़ाम होगा वो आपका फरवरी 2024 में होगा। तो ये डेट भी बता दी है कि साहब आपका एग्ज़ाम जो है इस महीने में हो सकता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर हर सर्कल वाइज जो है वो यहाँ पर वैकेंसी को जो है वो डिवाइड किया गया है। तो ओवरऑल वैकेंसी आपके सामने ये नीचे लिखी हुई हैं 8283 यानी 8283 ओवरऑल वैकेंसी जो है वो 8283 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट नहीं, डाउट बनेगा। ओके, देखो जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आपके सामने ये रहा, लखनऊ न्यू दिल्ली वाले सर्कल में उत्तर प्रदेश अपना स्टेट है। तो ओवरऑल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है 1781 और अलग अलग कैटेगरी में ये वैकेंसी जो है वो डिवाइड हो रही हैं। चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एज जो मांगा गया है वो 1/4/2023 मतलब 1 अप्रैल 2023 तक आप 18 के देखिएगा मतलब 20 साल के हो जाएंगे, होने चाहिए। तो यहाँ पर बोल रखा है कि 20 साल और मतलब 20 साल से लेके 28 साल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 18-19 वाले फॉर्म नहीं भर सकते। बोल रखा है नॉट बिलो 20, 20 साल से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब देखिएगा एज का रिलैक्सेशन भी जो हो है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखा है कि अगर आपका सेंट्रल लेवल पर यदि आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप एज में आपको छूट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको SC ST के लिए 5 साल, OBC 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग है। जनरल EWS हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड तो आप 10 साल और PWBD के लिए SC ST 15 और OBC के लिए 13 साल का जो रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं और आप देख लीजिएगा यहाँ पर ये देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा। आपके दो एग्ज़ाम होगा कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में दूसरा एग्ज़ाम होगा। इन दोनों ही एग्ज़ाम के आधार पर आपका चयन होगा। पहले बोल रखा है फेज फर्स्ट में आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन ये पेपर होगा और इसमें देखिएगा ये 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। ठीक है, दिस टेस्ट वुड बी 1 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शन एज लो। यानी पहले जो जनवरी में जो पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे जो कि 1 घंटे का पेपर होगा और 1 घंटे के पेपर में 100 प्रश्न 100 नंबर के रहने वाले हैं, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज आएगा और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा और रीजनिंग आएगा। ये 3 जो सेक्शन है वो ओवरऑल 100 प्रश्न 100 नंबर के 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। फेज सेकंड यानी कि जो फरवरी 2024 में जो एग्ज़ाम होगा, इसका मेंस जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है देखिएगा यहाँ पर लिख रहा है ऑनलाइन ये एग्ज़ाम होगा। इसमें 4 सेक्शन आपके लिए दिए जाएंगे। आपके लिए जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से सवाल आएंगे, जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और रीजनिंग से आएंगे। तो ओवरऑल देखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 का यहाँ पर स्कोर जो है बताया गया है। आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो 2 घंटे 40 मिनट का ये पेपर होगा। आ गया समझ में, कोई भी डाउट कहीं से भी नहीं बननी चाहिए। अब थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए एप्लीकेशन फीस जो आपसे मांगी जाएगी वो SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं ESM और DESM कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जबकि जनरल OBC और EWS से 750 रुपये जो है वो फीस लिया जाएगा। फीस इंटीमेशन चेंजेस चार्जेस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड ऑन एनी अकाउंट नॉर, मतलब एक बार पेमेंट कर दिए दोबारा से वो रिफंड नहीं किया जाएगा, ये इन्होंने बोल रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट ये आपके सामने है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी हेल्पलाइन अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती तो इस दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी सुविधा के तौर पर आपके लिए दे रखा है।
अंडरस्टैंड और नोट। यहाँ पर देखिएगा ये एग्जाम सेंटर के बारे में बता रखा है, ये आपके स्टेट कोड हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा, तो उसमें आपको कोड ही भरना पड़ेगा। अब सपोज करिएगा जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर में एग्जाम जो है सेंटर बनेगा, और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, देखिएगा हिमाचल प्रदेश की भी अलग अलग है, हरियाणा की भी अलग अलग यहाँ पर जो स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट हैं वो दे रखी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का आगरा, अलीगढ़, बरेली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, झांसी, मेरठ, ये मथुरा, इनमें जो है वो एग्ज़ाम आप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेंटर भी जो है यहाँ पर जिक्र दे रखा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा संख्या पर ये वैकेंसी है, और पहले भी लगभग इतने ही पदों पर आई थी। तो आप इसको बिल्कुल, अगर आप इसके सिलेबस जो है वो आपके अकॉर्डिंग है, आपने जो पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है, तो ज़रूर आप एक बार ज़रूर जो है पूरा प्रयास करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट के सारे या फिर हेल्पलाइन नंबर दिए हुए पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एक प्यारा सा जो है वो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।